आपके घर में कबूतर ने बना लिया है घोंसला? क्या आपके घर की छत पर कबूतर को डाला जाता है दाना? कबूतर का बार बार आना क्या शनि को घर में लाना है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य और कुंडली विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार दर्शकों। आज हम आपके लिए एक खास एपिसोड लाए हैं और आपके कहने पर ही लाए हैं। जी हाँ, हमने आपके सामने एक चिड़िया से संबंधित कि किस प्रकार घरों में चिड़ियों का घोंसला रखना चाहिए जो सुख समृद्धि लेकर आती हैं। और कमेंट में हमारे एक यूज़र ने हमसे पूछा कि आप कबूतर के बारे में बताइए, क्योंकि अमूमन लोग कबूतरों से बहुत परेशान रहते हैं। उनके घर में जब कबूतरों का घोंसला बन जाता है तो उसको लेकर उनके घर में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं। और ऐसे में आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि घर में कबूतरों का आना क्या राहु केतु शनि को न्योता देना है? क्या घर में कबूतर का घोंसला लगाना क्या इसका शुभ या फिर अशुभ प्रभाव है? आइए जानते हैं। लेकिन सर, सबसे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि कबूतर का घर में आना कैसे देखें हम इसे, शुभ है या अशुभ? जी देखिए, शुभ अशुभ तो मैं बाद में कहूँगा और अपने, क्योंकि आपने उस वीडियो का जिक्र किया तो वहीं से फिर इस वीडियो को शुरुआत करेंगे हम लोग कि जब आप किसी के आशियाने को उजाड़ते हैं तो वह कहीं ना कहीं आपके आशियाने में ही अपना आशियाना बनाने में यकीन रखेगा और वह उसका अधिकार भी है, तो आप उसको गलत नहीं समझ सकते। अब आते हैं कि नियमतः वह कैसा है। देखिए, विशेष करके आज हम इस वीडियो में कबूतरों को ही पकड़ेंगे, कबूतरों के लिए ही विचार देंगे। तो कबूतर का आना हम शुभ भी कह सकते हैं, अशुभ भी कह सकते हैं, क्योंकि कबूतर पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी के प्रभाव में आता है, देखा जाता है, और इसको लक्ष्मी से ही जोड़कर देखा जाता है। और विशेष करके चलित लक्ष्मी, लिक्विडिटी, धन से जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर आ जाता है उनके रंगों पर आधारित और किस तरीके से वह लगा रहे हैं। ठीक है, अगर वह आते हैं आपके छत, बालकनी इत्यादि में भोजन लेकर चले जाते हैं तो हम उसको नकारात्मक नहीं मानेंगे जी। वह आपके घर से शनि का, केतु का और राहु का, जैसा कि आपने कहा, उसका प्रभाव उन्होंने लिया और लेकर चले गए वह। और इसके बाद हम आते हैं कि अगर वह घोंसला बना रहे हैं तो वहाँ पर हम आपको बता दें कि वह शुभता भी देता है, अशुभता भी देता है। यहाँ पर उनके रंगों पर आधारित हो जाता है और कुछ विशेष संकेत पर भी आधारित होता है कि यहाँ पर एक मुख्य रूप से बात आती है कि कबूतर को हम शनि, राहु और केतु तीनों पर क्यों जोड़ते हैं। कबूतर में पूर्णतया शनिवास देखा जाता है, पूर्णतया हम मानते हैं कि वह उसी का प्रतिबिंब है। कबूतर क्यों प्रतिबिंब है? क्योंकि कौवे के बाद जो कौवा उनका वाहन है उसी की यह प्रजाति में जोड़ा जाता है और उसको यह पूर्णतया उनसे प्रभावित माना जाता है। और लगभग हर पक्षी में इसीलिए कहा जाता है कि शनि का प्रभाव लिया जाता है। शनि को शांत करने के लिए और उनसे शुभता लेने के लिए कविता जी हम पक्षियों को या फिर कबूतर को भोजन देते हैं। यही आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति भी रोड पर खड़ा होकर 2 घंटे कबूतरों को दाना डालना नहीं भूलता है। वह अपने नियम में बना लेता है कि क्योंकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति उससे मिलने जाए तो वह 5 मिनट का समय नहीं देगा, लेकिन वह 1 घंटे का समय कबूतरों के लिए विशेष करके निकालेगा। अब यहाँ पर दोनों आ जाते हैं कि कैसे शुभ कैसे अशुभ, यह उनके रंगों पर और कुछ भावों पर निर्भर करता है कविता जी। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भाई वो अपनी छत पे कबूतरों को दाना डालते हैं, तो छत पे कबूतर पर दाना डालना सही है या फिर कहीं और? देखिए, जहाँ भी आप प्रबंध कर सकें उनके भोजन के लिए प्रयास करिए कि अगर आपके घर के दक्षिणी हिस्से में या फिर आपका उत्तर पश्चिम हिस्से में अगर कहीं स्थान है, अब वह चाहे आप छत को ही ले लें। देखिए, छत को हम शहरी क्षेत्र में इसलिए नहीं अलग कर सकते क्योंकि वही एक स्थान आता है जहां खुले में आप देखें, क्योंकि 80% ऐसे हमारा कल्चर हो चुका है शहरी क्षेत्र में कि आप एक बंधे हुए एरिया में बंध कर रह गए। पक्षियों से बदतर जिंदगी हमारी हो गई है। तो हमारे लिए उत्तम है कि जहां भी उचित जगह हो, जहां पर
आप उनको एकांत करके जगह दे सकें, उनको डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि भोजन करते हुए किसी के जीवन में अवरोध नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि अगर केतु का पूर्ण प्रभाव कुत्ते में लिया जाता है और उसके लिए भी कहा गया कि अगर वह भोजन कर रहा है तो उसको भी आप डिस्टर्ब मत करिए, जहाँ भी बैठ कर भोजन करने के बाद उसको हटा दीजिए वहाँ से, लेकिन डिस्टर्ब नहीं। तो यहाँ पर शनि का वास है, तो इसको हम मानते हैं कि उसको एक एकांत जगह दे दीजिए। अब दिशाओं का विशेष ख्याल कर लीजिए, दक्षिण हिस्से में कर दीजिए या फिर उत्तर पश्चिम हिस्से में। अब यहाँ पर आता है कि भोजन, हम लोग कहते हैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि डर होता है उनको लगता है कि शनि का वास हो जाएगा। नहीं, अगर आपके घर में गृह कलेश हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है और आपके जीवन में कहीं ना कहीं असफलता घर कर जा रही है, कोई भी एफर्ट करते हैं आप, आपके जीवन में वह कहीं ना कहीं अपूर्ण रह जाता है। बहुत काबिल हैं आप उस काम को सबसे बेहतर कर सकते हैं और आप ही उस काम में फेल हो जाएं। इस तरीके का अगर प्रभाव आता है कविता जी किसी की भी जीवन में, कुंडली में या उसके सामान्य जीवन में, तो उसके लिए अति उत्तम होगा कि वह कबूतरों के लिए दाना डालना शुरू कर दे और उसके पानी का प्रबंध वहाँ पर कर दे। अगर वह दाना और पानी दोनों लेकर वहाँ से जा रहा है तो आप मानिए कि अगर घर में किसी तरीके का वास्तु दोष है और कहीं न कहीं अगर शनि और राहु आपके जीवन में पीड़ा दे रहा है, केतु कुछ न कुछ भ्रमित करके मानसिक पीड़ा दे रहा है, तो वह कुछ हद तक शांत होता है और उनके आवाज में वह सकारात्मकता है कि वह कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। और इसमें अब एक और विशेष बात हम बोल दें आपको कि शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं, जो थोड़ा सा ग्रे कलर का कबूतर होता है वह कहीं न कहीं केतु के अधीनस्थ आता है। केतु के प्रभाव में आकर अगर वह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और प्रयास करिए कि वह घोंसला ना बना पाएं। पहली चीज़, उनके लिए अगर दिक्कत हो रही है तो आप अपने घर के आसपास जो पेड़ इत्यादि हों उन पर कुछ ऐसा प्रबंध करिए, आप वहाँ पे नेस्टिंग करा दीजिए, वहाँ पर आप घोंसले बनवा दीजिए, तो वहाँ पर आपके लिए यह फलदायी होगा। लेकिन अगर वह घोंसला बना लेते हैं, क्योंकि यह आपके अधीनस्थ नहीं है, अगर प्रकृति ने अगर वो ग्रहीय दृष्टिकोण से लिखा है, आप देखिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी विशेष घर में ही इनकी संख्या ज़्यादा रहती है या उसी घर में उनका संचरण ज़्यादा होता है। तो इस तरीके का निर्भर करता है उनके ग्रहीय स्थिति पे। तो अगर उनके ग्रहीय स्थिति ऐसे हों और वहाँ पे घोंसला बना लिया हो तो कोशिश करिए कि उनको संतृप्त करने के लिए, अगर आप उनको पूर्णतया संतृप्त कर ले जाते हैं, उनको संतुष्ट कर ले जाते हैं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद वह मूवमेंट कर जाएं, वहाँ से हट जाएं, अपने आप स्थान परिवर्तित कर लें। यह आपके जीवन में 3 के तीनों ग्रहों की शांति करेगा। और अगर आप घोंसला उजाड़ देते हैं या भगा देते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक होगा। कहीं न कहीं आपका शनि, आपका राहु, आपका केतु कहीं न कहीं पीड़ित होकर आपके जीवन में प्रबल कष्ट का कारक बनेगा। और यही एक कारण होता है कि अज्ञानता में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं जो कि हमें बाद में भारी पड़ती हैं। कविता जी, अच्छा जी, इसी से जुड़ा मैं यही जानना चाहती हूँ, किसी कारणवश आपके घर के आसपास, आपकी बालकनी में अगर कबूतर का घोंसला टूट जाता है या फिर कहीं उसके बच्चे खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें? देखिए, अगर किसी प्राकृतिक कारण जैसे तूफान आया, आंधी आया या इस तरीके से अगर गिर गया तो उसमें आप दोष नहीं है। लेकिन अगर आप गिराते हैं या आप, जैसे कि कई लोगों का यह मद होता है कि वह गंदगी करते हैं या वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इत्यादि होते हैं क्योंकि इनके पंख भी उड़ते हैं, वो कहीं न कहीं एक, और आज के ज़माने में तरह तरह की बीमारियाँ भी फैली हुई हैं, तो वहाँ लोगों को एक भय हो जाता है। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसका एक विकल्प है कि अगर आपसे अगर वह गिरता है तो आप उसको स्थान दें, कहीं सही से उसको बनाएं। और अगर प्रकृति भी उसको तोड़ती है तो आपका कर्तव्य वहाँ पर आता है मानव रूप में, क्योंकि मानव को ही संरचना और शुभता का कारक अब दिया गया है इस पृथ्वी पर, तो उसका कर्तव्य है कि उसको एक स्थान दे, चाहे बाहर ही उसको स्थान दे दें। अगर उन्होंने अंदर बना दिया है तो भी आप एक कर सकते हैं कि आपको हमने एक विकल्प दिया कि आप अपने बालकनी या छत इत्यादि पे कहीं ऐसे जगह पर जहां छाया हो वहां पर आप इनको ले जाकर स्थान दे सकते हैं। कविता जी, चलिए, आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको सर से कुछ भी पूछना है, जानना है, अपनी कुंडली दिखानी है, तो तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।